सर आपके जीडीसी की वजह से ही, क्योंकि मैं पूरा जीडीसी को फॉलो कर रहा था। और अभी बीच में जो एनबीएमएस ने 3 महीने प्रीपोन कर दी एग्जाम, उसमें थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया था इतना एग्जाम प्रीपोन होने की वजह से। तो बाद में पूरा जीडीसी के सभी टीचर ने साथ दिया, फैकल्टी ने फुल सपोर्ट किया, रिवीजन सीरीज, महामैराथन, भोकाल सीरीज, उसके वजह से पूरा मतलब टेंशन फ्री हो गए। अब हो जाएंगे ऐसा लग रहा था, और फाइनली रिजल्ट आ ही गया सर। जो स्टार्ट करने वाला है उसके लिए तो जीडीसी का प्राइम कोर्स सबसे बेस्ट है। वो पूरा प्राइम कोर्स है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरा बेसिक से वो पूरा लास्ट तक वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। और जीडीसी के कलर मॉड्यूल्स और जो टेस्ट सीरीज है वो सफिशिएंट है सर, उससे क्वालिफाई हो सकते हैं और रैंक भी आ जाती है। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है जीपैट 2026 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जीडीशियंस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जीडीशियंस जो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं दिनांशु बराते से, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इस बार इनकी जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 259 इन्होंने अचीव की है। तो सबसे पहले तो दिनांशु, इस बेहतरीन से रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, पूरी जीडीसी की तरफ से बहुत थैंक यू। आपने जो एफर्ट लिया हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ सर। दिनांशु, कैसे आपने स्टार्ट किया जीपैट की पढ़ाई करना? कैसे ख्याल आया कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, और इतनी अच्छी रैंक आने के बाद कैसा रिएक्शन था आपका? सर मेरे बी फार्म में एडमिशन लेने के बाद फिक्स था कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना है। तो वो टाइम सेकेंड ईयर में आने के टाइम मैं सीनियर से इंटरेक्शन करता था कि मास्टर्स के लिए क्या करना चाहिए, कौन से एग्जाम रहती है, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। तो मेरे सीनियर्स ने पूरा अच्छे से गाइड किया। फिर जीडीसी से जुड़ने का सौभाग्य मिला वो टाइम पे। फिर प्राइम बैच में इनरोल हुआ, फिर उसके साथ फिर जीडीसी से स्टार्ट करके अभी जीपैट क्वालिफाई कर। अच्छा, आप थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई थे बता रहे थे ना? हाँ यस सर, थर्ड ईयर में क्वालिफाइड। अच्छा, मतलब जीपैट की तैयारी करते करते थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई किया और फाइनल ईयर में फिर 259 इतनी अच्छी रैंक भी ले आए। यस सर। अच्छा, आप तो प्राइम के स्टूडेंट हो और प्राइम में जो क्लासेस वगैरह चलती है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मॉड्यूल्स वगैरह मिलती है, उसका कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कितनी बढ़िया पढ़ाई होती है उसमें? सर क्लासेस में तो सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते, उसमें सभी डाउट क्लियर हो जाते, और जो कंसेप्ट अपना जो बिल्ड बेसिक फंडामेंटल जो नीड है अपनी, वो पूरा कवर हो जाता। और उसके साथ कलर जो कलरफुल मॉड्यूल्स है वो तो मच मोर सफिशिएंट है जीपैट के लिए। उससे पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाता। पूरा जीपैट के लिए जो जो नीडेड है वो सब मॉड्यूल्स के अंदर है, तो उससे अपना पूरा रिवीजन और सब हो जाता सर। ओके। और दिनांशु, जो हमारे मॉड्यूल्स वगैरह मिलते हैं आपकी जीडीसी प्राइम में, मॉड्यूल कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या उसका कोई भी एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है उससे? यस सर, मॉड्यूल मच मोर सफिशिएंट है जीपैट के लिए। को रेफरेंस बुक का पूरा समराइज वर्जन ही एक मॉड्यूल है, जिससे अपन पूरा जो भी सिलेबस है अपना जीपैट के लिए वो पूरा रिवाइज कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट मॉड्यूल्स अपन क्लियर हो जाता था। जी जी जी। दिनांशु, इतनी अच्छी रैंक आने के बाद कैसा रिएक्शन था आपका, घर वालों का, दोस्तों का, या सभी लोगों का? सर मुझे एक्सपेक्टेड था कि अंडर 500 आ ही जाएगी, पर अभी इतनी अच्छी रैंक आई तो सभी बहुत खुश है, फैमिली में भी सब ये खुश है सब। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप नाइपर का भी एग्जाम दोगे? यस सर, अभी नाइपर का देना है। तो इसमें 259 रैंक है, तो उसमें तो अंडर 100 का टारगेट करोगे? यस सर, बिल्कुल अंडर 100 ही लाना है इस बार। एकदम मोटिवेशन है। मोटिवेशन कहाँ से आता है इतना और अच्छा करने का? सर आपके जीडीसी की वजह से ही, क्योंकि मैं पूरा जीडीसी को फॉलो कर रहा था। तो अभी बीच में जो एनबीएमएस ने 3 महीने प्रीपोन कर दी एग्जाम, उसमें थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया था इतना एग्जाम प्रीपोन होने की वजह से। तो बाद में पूरा जीडीसी के सभी टीचर ने साथ दिया, फैकल्टी ने फुल सपोर्ट किया, रिवीजन सीरीज, महामैराथन, भोकाल सीरीज, उसके वजह से पूरा मतलब टेंशन फ्री हो गए। अब हो जाएंगे ऐसा लग रहा था, और फाइनली रिजल्ट आ ही गया सर। अच्छा, ये महामैराथन आपने चर्चा किया, भोकाल सीरीज की चर्चा की, ये सब बेनिफिशियल था आपके एग्जाम के जर्नी में? बहुत 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 बेनिफिशियल था, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है सर। कि अपन थ्योरी पढ़ने से कुछ होता नहीं इतना,
कि जितना अपन उसको अप्लाई नहीं कर पाए, अगर अपन अप्लाई कर लिए एमसीक्यू सॉल्व करके, तो उधर अपना फुल रिवीजन और पूरा कंसेप्ट वही क्लियर हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो टेस्ट वगैरह लगाते थे, वीकली टेस्ट हुआ या लक्ष्य जीपैट या 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट वगैरह दिए थे, उससे कितना कुछ हेल्प मिलता है? सर 50 डे 50 मॉक पेपर मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वही था सर, क्योंकि वो मॉक टेस्ट देने के टाइम जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरा, जो नेगेटिव क्वेश्चन होते थे उसको एनालाइज करना का, अपना जो वीक पॉइंट है उसको एनालाइज करना, उससे बहुत हेल्प हुआ। और जो मेरा एवरेज स्कोर आता था, और वही अभी जीपैट में भी वही स्कोर आया था, वो बेनिफिशियल था सर वो टाइम। अच्छा, मतलब मॉडल पेपर में कितने मार्क्स आते थे लगभग एवरेज, और इधर सर कितने? अराउंड 250 टू 300 के आसपास आते थे, और वही अप्रॉक्स स्कोर इधर भी आया सर। ओके ओके ओके, मतलब वो एकदम उसके क्वेश्चन के लेवल कह सकते हो कि मेन एग्जाम से मैच करते हैं। मेन एग्जाम से फुल मैच हो गई सर। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं 50 मॉडल पेपर टेस्ट आपने ऐप में दिए और 51 वाला जाके एनबीएमएस का दे दिया? 51 वाला है वहां पे दिया सर, वैसा ही हुआ। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर आपसे, आपका कोई जूनियर हो या ये जो सेशन देख रहा होगा, अगर वो जीपैट की तैयारी करना चाह रहा है, आगे कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उसको क्या सलाह दिनांशु आप दोगे? सर जो स्टार्ट करने वाला है उसके लिए तो जीडीसी का प्राइम कोर्स सबसे बेस है। वो पूरा प्राइम कोर्स है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पूरा बेसिक से वो पूरा लास्ट तक वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। और जीडीसी के कलर मॉड्यूल्स और जो टेस्ट सीरीज है वो सफिशिएंट है सर, उससे क्वालिफाई हो सकते हैं और रैंक भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दिनांशु। और आपने प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसी जो गलतियां की होंगी या बहुत से ऐसे मिस्टेक किए होंगे जो आप व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि वो गलती वो ना करें, या एस्पिरेंट्स को क्या गलती नहीं करनी चाहिए? सर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए। मेरा बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो रहा था, सेशनल्स आ रहे थे कॉलेज के सेमिस्टर्स वगैरह, उसमें जो थोड़ा बहुत गैप हो जा रहा था, फिर वो गैप बढ़ते जा रहा था। तो वो गैप बढ़ने नहीं देना, उसमें अपने कंटिन्यू में लेक्चर्स वगैरह हो या टेस्ट सीरीज वगैरह वो कंटिन्यू चलने देने चाहिए, उससे अपने फायदा ही रहेगा। और जो टाइम वेस्ट जो अपन करते हैं अभी ये टाइम पे, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होना, तो उतना ये जूनियर्स ने इतने कर लिया। अच्छा, और दिनांशु, इस पूरी जर्नी में आपने थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई किया, फाइनल ईयर में भी आपने इतनी अच्छी रैंक लाई, जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट भी हो, सब कुछ ओवरऑल इस पूरी जर्नी में जीडीसी का क्या रोल था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर जीडीसी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि जीडीसी नहीं होता तो शायद क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल था। जीडीसी के जो पूरे फैकल्टीज है सभी ने बहुत अच्छे से गाइड किया, प्रॉपर लेक्चर्स टेस्ट सीरीज वगैरह, इसने बहुत बेनिफिट किया, इसकी वजह से अभी ये रिजल्ट आया सर। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि नाइपर में भी आप बहुत अच्छा करो, मोटिवेटेड हो ना उसके लिए? यस सर, फुल मोटिवेटेड। चलो, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से दिनांशु एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस शानदार रिजल्ट के लिए। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हो वो भी बहुत अच्छे हो, बढ़िया हो, और पूरी टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपने लाइफ में जो भी सोचा है सब कुछ आपको मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू दिनांशु।